राधे राधे जी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ये व्लॉग कल का ही है। तो कल जब मैंने अपना व्लॉग 2 बजे ख़त्म किया था, उसके बाद ही मैंने जो है ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और उसके बाद जो छत पे है ना, आज मैंने कपड़े वगैरह धो के सुखाए थे। तो साथ में मैंने आज किचन क्लीन करी थी। तो ये मसालदानी है ना मेरी, तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके इसे धूप में रख दिया था थोड़ी देर, कि ये अच्छे से सूख जाए। और जो मेरे नमक भरने वाला मर्तबान है उसको भी मैंने धो के अच्छे से धूप में सुखा लिया है। और अब मैं इसमें मसाले भर दूँगी। तो आज ये भी क्लीन हो गया अच्छी तरह। और इसके बाद मैं नीचे आई थी, तो फिर मैंने 5 बज गए थे, क्योंकि दिन में 2 बजे के बाद फिर लंच वगैरह किया और फिर मैंने अपनी वीडियो एडिट करके डाली। तो बस उसी में सारा टाइम चला गया। और फिर मैं छत पे से सारा ये सामान उतार के लाई हूँ और फिर मैंने चाय बनाई है। तो चाय मैंने अपने लिए तो फीकी निकाल ली है। तो मैं गुड़ डाल के पी लेती हूँ। सुबह मैं लड्डू खाती हूँ आधा, तो इसीलिए मैं फीकी पी लेती हूँ। और शाम के टाइम अगर मेरा मन करता है तो मैं पीती हूँ, कई बार नहीं भी पीती हूँ। तो आज फिर मैंने इसमें अब इस टाइम जो है थोड़ा सा गुड़ डाल लिया है। तो इसके साथ मैं अब लूँगी थोड़े से मखाने। तो मैंने देसी घी डाल के थोड़े से मखाने भून लिए और इसमें मैंने हल्का सा सेंधा नमक और हल्की सी काली मिर्च डाली है। तो इससे ना बहुत ही अच्छे और टेस्टी लगते हैं ये। तो थोड़े से एक्स्ट्रा भी भुने हैं, क्योंकि मैं बच्चों को भी दूंगी तो बेटा भी खाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा भुने हैं। तो ये मखाने ना रोज़ मैं डेली सोच रही हूँ कि 1-2 मुट्ठी ज़रूर खाऊं। तो मैं कई बार जो है खा लेती हूँ, कई बार स्किप कर देती हूँ। तो ये रेगुलर खाएंगे ना तो हड्डियों में काफ़ी अच्छी, मतलब कैल्शियम की मात्रा जो है वो ठीक हो जाती है। और मेरी हड्डी में ना फिर से पेन शुरू हो गया था, पैर की हड्डी में। तो इसीलिए मैंने जो मखाने हैं ना, फिर मेरा इस तरफ ध्यान गया तो फिर मैंने स्टार्ट करे हैं फिर से खाने। तो बीच बीच में ना मैं स्किप कर देती हूँ। और फिर मैंने जो है रात का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अभी मैंने कपड़े वगैरह जो छत पे से लाई थी वो सब फैलाए और बेटी ने जो है पूजा पाठ कर लिया था। और आज मैं बना रही हूँ डिनर में ब्रोकली के पराठे। तो ये ब्रोकली मैंने ना गर्म पानी में धो के और निचोड़ने के लिए रख दिया छलनी के अंदर, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फिर मैं इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। और इसके साथ मैंने एक प्याज भी चॉप कर ली थी। और अभी मैं बना रही हूँ दही तड़का। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, आज पहली बार बना के देख रही हूँ। तो मेरे पास दही रखा था, तो सर्दियों में क्या होता है दही खाया नहीं जाता है, ऐसे ठंडा लग रहा था काफ़ी। तो दिन में भी टाइम नहीं था, ऐसे दही वगैरह ना ज़्यादा फिर ठंड कर जाता है। तो इसीलिए मैंने दही तो जमाया था, लेकिन अब मैंने क्या करा है, इसको तड़का लगा के देख रही हूँ मैं आज कि ये ख़त्म भी हो जाए। क्योंकि कढ़ी अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही बनाई थी, तो कढ़ी मैं नहीं बना रही थी। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दिया है तेल में। पहले मैंने सरसों के तेल में ना हींग डाली और जीरा डाला और डाली है इसमें सरसों। और उसके बाद फिर मैंने प्याज डाल दिया और फिर थोड़ा सा लहसुन जो मैंने चॉप करा था वो भी ऐड कर दिया है और एक हरी मिर्च साथ में डाली है। और इसे मैं हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा कर लूँगी, सौते कर लूँगी मतलब। तो और बहुत ज़्यादा ऑयल जो है मैंने नहीं डाला है। तो इसमें ऑयल में भी बना सकते हो और इसे चाहो तो घी में भी बना सकते हो। तो मैंने तो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करा है। तो जैसे ये हल्के से भुन जाएंगे ना, तो फिर मैं इसमें रेगुलर मसाले डाल दूँगी। तो रेगुलर मसालों में वही हल्दी मिर्च धनिया यही सब डालने हैं। और हल्की सी मैंने देगी मिर्च भी डाली है, जो कश्मीरी मिर्च होती है कलर के लिए, उससे इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। और हल्की सी मैंने हींग भी डाली थी स्टार्टिंग में। और बस इसके बाद जब ये हल्के से भुन जाएंगे मसाले, तो मैंने इसमें दही डाल दिया है। तो दही को फेंट के भी डाल सकते हो, मतलब उसे अच्छी तरह से पहले भिगो लें और फिर डाल लो। लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया था, घर का एकदम गाढ़ा दही था। और दही जो है ना ठंड करता है दिन में, सर्दी के टाइम में। तो दिन में धूप में तो पी सकते हैं छाछ वगैरह बना के। तो अभी मैं जमा तो रही हूँ दही, लेकिन यूज़ नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये ख़राब हो जाएगा, तो इससे अच्छा इसका आज दही तड़का बना के देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा टेस्टी बना था ये। और सब्ज़ी वगैरह जब कभी बनाने का मन ना हो ना, तो ऐसी चीज़ें बनाने में अच्छी लगती हैं। कभी कभी कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए। और जो मैंने ये पराठे बनाए ना ब्रोकली के, इसके साथ भी ये बहुत ही सही लग रहा था। तो पराठे वगैरह के साथ या इसके साथ ना मिस्सी रोटी भी अच्छी लगेगी। बस मैंने ये बना लिया है और
दोपहर की सब्ज़ी बची रखी है, बस उसी से हमारा जो है रात का डिनर वो है वो पूरा हो जाएगा। और मैं यहाँ ब्रोकली के पराठे बना लूँगी। तो ब्रोकली मैंने चॉप कर ली थी उसमें चॉपर में। तो इसे ना पहले थोड़ा देर नमक लगा के रख देना चाहिए, ताकि इसका पानी जो है ना, जैसे हम गोभी के पराठे बनाते हैं ना, निचोड़ लेते हैं तो फिर वो फटते नहीं हैं। लेकिन मैंने इसे निचोड़ा नहीं था, तो मेरे थोड़े से ना फटे फटे से बन रहे थे, तो मैंने तो हैंडल कर लिए थे। मतलब मैं बना लेती हूँ, थोड़ी सी गीले भी होते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा पलोथन लगा के। और काफ़ी अच्छे लगते हैं इसके पराठे, गोभी से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो बस मैंने इसमें रेगुलर मसाले डाल दिए, थोड़ा हरा धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है, और अजवाइन डाल सकते हो इसमें, हल्की सी सही रहती है। तो बस ये दही तड़का बन के तैयार हो गया, और इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस तड़का लगाने के बाद 1-2 मिनट बाद ही मैंने इसे उतार दिया था। और यहाँ मैंने जो है आटा लगा लिया था। तो आज मैंने आटे में ना बेसन का आटा मिलाया था थोड़ा-सा, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा था पराठों में। और सॉफ्ट सा डो लगाते हैं पराठे के लिए, तो पराठे फटते नहीं हैं। और बस फिर मैंने भर-भर के इसके पराठे सेक लिए हैं, और जिसको जितने खाने हैं फिर उस हिसाब से सेक दिए थे। तो मैंने तो एक ही पराठा खाया था, क्योंकि ब्रोकली जो है ना, थायराइड में थोड़ी सही भी नहीं रहती है, और मैं रात को एक ही रोटी खाती हूँ, तो मैंने एक पराठा और आधी रोटी ली थी। तो बस यहाँ मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए सेक दिए थे, तो बेटा भी ले गया था एक पराठा, और बेटी ने भी खा लिए थे, उसके तो फेवरेट है, उसी की वजह से मैंने ये बनाए थे। तो जैसे ही ब्रोकली सीज़न में आती है ना, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। इस टाइम ना ब्रोकली बहुत सस्ती होती है, तो बनाने चाहिए, मतलब मौसम की सब्जियों के पराठे जो होते हैं ना, पराठे मतलब इस टाइम पे तो बनते ही हैं, जैसे मूली के, गोभी के, और पनीर के, आलू के, ये सब पराठे कितने टेस्टी लगते हैं। तो बस ये पराठे जो हैं बहुत ही अच्छे बने थे, यम्मी बने थे एकदम। और देसी घी लगा के सेक रहे हैं मैंने अच्छे से, और इन पे वाइट बटर रख के खा लो, या दही से खा लो, या जो मैंने ये दही तड़का बनाया है। इसके बाद मैंने बेटी को सेक-सेक के दिए हैं, और उसे भी बहुत ही पसंद आए थे पराठे। और इनको देने के बाद, बच्चों को खिलाने के बाद, फिर मैंने भी अपने लिए खाना डाल लिया था, क्योंकि मैं भी टाइम से ही खाना खा लेती हूँ, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है ना। तो खाना जो है अपनी डाइट के हिसाब से मैं मतलब उसी टाइम लेती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक पराठा और आधी रोटी मैंने ले ली थी, तो ये रोटी दोपहर की ही बच रही थी आधी। तो फिर ये रखी रहती, तो कई बार होता है ना, भूख लगती है, तो ये पराठा तो पता भी नहीं चला। आप ऐसे 3 पराठे 4 पराठे खा सकते हो, लेकिन मैंने बस लिमिट में ही खाया था, कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी डाइट के हिसाब से। तो डाइट फ़ॉलो करने का मतलब यही है कि अगर आप लिमिट में खाओगे ना, तो फिर आपका वेट कंट्रोल में भी रहेगा, और ओवरवेट भी नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ टेस्टी लगे तो उसे टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन लिमिट में करना चाहिए बस। तो मैंने एक पराठा लिया, और आधी रोटी, और थोड़ा-सा दही तड़का लिया था। तो बहुत ही स्पाइसी बना था ये, खूब चटपटा-सा, और अच्छा लग रहा था, प्याज का फ्लेवर भी। और बस ये खाना खाने के बाद जो है ना, मैंने किचन के बर्तन वगैरह समेटे, हस्बैंड आए, उन्हें खाना दिया। और अब फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में आज जो है, मैं अभी नहा के आ गई हूँ, और मैं अपना जो है मॉर्निंग ड्रिंक भी बना रही हूँ। तो सुबह दवाई के बाद जो है मैं ये पीती हूँ ना, जो भी जीरा या उसका पानी, सौंफ का या धनिए का, जो भी। तो आज मैंने जीरे का बनाया है, और कल मैंने अजवाइन का पिया था। तो कई दिन से मैं अजवाइन का पी रही थी ना, तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। तो जैसा भी मुझे ठीक लगता है उस हिसाब से मैं पी लेती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़े से चिया सीड डाले हैं। तो चिया सीड जो है, मेरा बेटा अभी शेक बना के पी के गया है ना, तो उसी के थोड़े बच गए थे, तो मैंने इसमें मिला लिए, वरना ये रखे ही रहते। और तब तक जो है, मुझे आज खाने में बनानी है जवे। तो वो थोड़े गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने सारी सब्जियाँ जो है कट करके रख दी थी, और हस्बैंड अभी पूजा कर रहे हैं, तो उनको वो गरम ही पसंद आते हैं, तो इसीलिए ठंडे हो जाएँगे ना, तो क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो इसीलिए मैंने जो है रोक दी थी थोड़ी देर कुकिंग। और फिर मैं ये अपनी जो है उतने में अपना ये पानी पी लूँगी, क्योंकि फिर इसे भी थोड़ा डाइजेस्ट होना है, मतलब इसे भी टाइम चाहिए। और फिर उसके बाद जो है, उनकी पूजा जब होने वाली थी, तो फिर बीच में मैंने जवे छोक दिए, और इन्हें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, मैंने पानी गर्म करने ही रख दिया था साइड में। और यहाँ ये जो होते हैं नमकीन जवे, ये कभी-कभी ना बनाती हूँ मैं, तो सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है गरम चीज़ें खाने में। तो आज ना रोटी से अलग कुछ बनाया, तो यहाँ हम तीनों जो है नाश्ता कर रहे हैं। और आज बेटे का एग्ज़ाम है, तो वो तो सुबह ही चला गया था 7 बजे।
तो वो अपना शेक पी के जाता है, वो गया है और अब वो दोपहर में आएगा, तब तक मैं लंच रेडी कर लूँगी। तो आज मैं कुछ अच्छा सा बनाऊँगी जो कि वो भी आके खाना खाएगा ढंग से। तो फिर वैसे तो मैं रोज़ ही अच्छा बनाती हूँ, पर आज कुछ उसका मनपसंद बनाऊँगी। तो बस उसके बाद खाना खाने के बाद जो है मैं लग गई थी अपने घर के बाकी कामों में। तो बस फिर मैंने जो है आज फ़ैन साफ़ करा। तो मेरे घर में 5-6 फ़ैन हैं, जिनमें से किसी न किसी का नंबर आ ही जाता है 3-4 दिन में। तो हमेशा ही ना घर के फ़ैन जो होते हैं मैं ही साफ़ करती हूँ। मुझे ना किसी और से, मतलब बेटा ही है एक, तो मैं उससे करवाती नहीं हूँ। और हमेशा से ही ना मैं ही फ़ैन साफ़ करती आई हूँ जब से मेरी शादी हुई है। घर पे भी पहले भी मैं ही करती थी ज़्यादातर तो। मतलब मेरी सास ने सिखाया था, मैंने शादी से पहले कभी फ़ैन वग़ैरह साफ़ नहीं करे थे। और उसके बाद जो है मैं हमेशा से फ़ैन साफ़ करती आई हूँ और अब मुझे डर भी नहीं लगता और मैं आराम से फ़ैन साफ़ कर लेती हूँ। तो बस इसके बाद फिर जो है मैं आ गई थी बेटे के रूम में। तो मैंने आज अच्छी तरह से ना इस बेड की डस्टिंग करी है। तो ये सोफ़े साफ़ करने वाला ब्रश है ना, इससे मैंने बेडशीट को अच्छी तरह से झाड़ दिया था, क्योंकि जो भी बाल या कुछ भी डस्ट होती है वो इससे बहुत अच्छी ईज़िली क्लीन हो जाती है। और इससे ना मैं सिर्फ़ सोफ़े और ये इस तरह की चीज़ें ही साफ़ करती हूँ, कारपेट वग़ैरह साफ़ नहीं करती हूँ। कारपेट साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। मैं मेरे कारपेट ना इतने हैवी नहीं है कि उन्हें साफ़ करना पड़े। उन्हें या तो मैं झाड़ती हूँ या फिर मैं उन्हें सीधा डायरेक्ट ना वॉश करती हूँ, तो वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने हैवी तो है नहीं। बस मैंने इस वाले कमरे की सफाई कर दी अच्छी तरह से। एक ब्रश से, और ज़्यादा कुछ गंदगी थी नहीं, बस उसकी चीज़ें हैं जो वो साफ़ करके रख दी हैं। और यहाँ फिर जो कल जो कपड़े मैंने धोए थे वो सूख गए थे, तो सबको मैंने तह लगा के रखा है। और जिसके कपड़े जहाँ रखने होते हैं फिर मैं अच्छे से रख देती हूँ, तो मिक्स नहीं होते हैं। तो बस कपड़े जितने भी थे सब फ़ोल्ड कर लिए थे मैंने सुबह ही। और रात भर में ये सूख गए थे। कल मैंने वॉश किए थे, शाम तक तो सूखते नहीं हैं, आजकल कपड़े सूखने में 2 दिन लग जाते हैं। तो ये अलमारी में ना मेरे बच्चों के दोनों के और मेरे हस्बैंड के जो डेली यूज़ के होते हैं वो कपड़े रखे रहते हैं, और मेरे बिल्कुल अलग। तो मैंने भी एक ड्रॉअर में अपने सर्दियों वाले कपड़े इसी अलमारी में रख दिए हैं, तो मतलब हम चारों के ही कपड़े जो है इस अलमारी में आ जाते हैं। डेली यूज़ के हैं मेरे तो, वरना मेरी साइड में एक अलमारी है उसमें मेरे हैं, और एक मेरे हस्बैंड की अलमारी है उसमें उनके हैं, और दोनों बच्चों के इसमें रखे रहते हैं। तो बस यहाँ फिर जो है मैंने ना अभी कवर नहीं लिए इस वाले गद्दे के, तो मैं एक मोटी बेडशीट इसके नीचे बिछा रही हूँ, और उसके ऊपर फिर मैंने अपनी रेगुलर बेडशीट जो है वो भी झाड़ के बिछा दी। तो दोनों रूम मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिए हैं। और फिर मैंने बना लिया था ये जूस। तो बेटी नहा के आ गई है, तो अब हम दोनों ये जूस पिएँगे। और मैंने साथ में जो है ना सब्ज़ी की तैयारी भी कर ली है। तो मैं शाही पनीर बनाऊँगी, तो उसके लिए जो भी मुझे ग्रेवी बनानी है वो मैंने टमाटर प्याज़ जो है रख दिए थे गैस पे, तो वो अच्छी तरह से कुक हो गई है। तब तक वो ठंडी होएगी ना, तब तक फिर हम ये दोनों जूस पी रहे हैं। और आज हमने बादाम नहीं खाए थे दोनों ने ही सुबह, तो फिर हम दोनों अब ये बादाम भी खा रहे हैं अपने। और घर का सारा काम हमने कर लिया है, मतलब जो मेड है वो आगे झाड़ू पोछे लगा गई है, मैंने डस्टिंग क्लीनिंग सब कर ली थी, सारा घर समेट दिया है, बस किचन रह गई है। तो खाना बनाने के बाद जो है बाकी का जो बर्तन वगैरह है मैं धो रही हूँ। और सब्जी है जो बस ग्रेवी बनानी है, और उसके बाद पनीर मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ मैंने बेटी को लगा दिया है, थोड़ी देर वो मेरी हेल्प कर रही है, तो वो ग्रेवी छान लेगी, तब तक मैं जो है सारे बर्तन धो दूँगी। और फिर मैं चली गई थी नीचे सब्ज़ी लेने, तो सब्ज़ी वाला भी हमारा दिन में इस टाइम आ जाता है। तो मैं सब्ज़ियाँ खरीद लाई थी, फिर जो भी लेनी होती है, गाजर वगैरह, मटर वगैरह। और अभी टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल, तो मैंने सोचा कि थोड़ा शाही पनीर बना लेते हैं, मटर से सस्ते तो टमाटर ही आ रहे हैं। तो मटर पनीर वैसे भी मना कर रही थी बेटी, उसको मन नहीं था खाने का, तो शाही पनीर तो ऑलमोस्ट सबका ही फेवरेट होता है। और फिर मैंने जो है ग्रेवी तैयार कर ली थी। और यहाँ मैंने तेल में बहुत ही कम ऑयल में मैंने ये ग्रेवी बनाई है। तो उसके बाद मैंने पनीर को डाल दिया था जीरा डाल के, और फिर जो भी मसाले डालने होते हैं, नमक मिर्च हल्दी दे, इसमें भी ना कश्मीरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है, उससे कलर भी अच्छा आता है। और हल्दी बहुत कम डाली है मैंने, नाम को ही बस। और इसके बाद पनीर को अच्छी तरह से इसमें 1-2 मिनट भून के, और फिर डाल दिया इसमें जो ग्रेवी मैंने छान के रखी थी। तो ग्रेवी तो टमाटर प्याज लहसुन और काली मिर्च मोटी इलायची ये सारे खड़े मसाले डाल के बनाई थी मैंने।
और इसके बाद जो है बस ग्रेवी बन रही है, मैं आटा लगा लूँगी। तो ये पनीर का पानी है जो सुबह मैंने पनीर निकाला था ना, उसी से मैं 1-2 बार आटा लगा लेती हूँ पूरे दिन में। तो वो आटा जो है ना काफ़ी सही रहता है, पनीर का पानी वेस्ट नहीं होता और काफ़ी हेल्दी होता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। तो इसीलिए जो है मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ और फिर मैं फेंक देती हूँ जितना बचता है, क्योंकि खूब सारा पानी होता है, ये इतना तो आटे में लगता भी नहीं है। तो बस मैंने आटा लगा के रख दिया है, दोपहर तक का जो है मेरा सारा काम हो गया है। बेटा जब आएगा मैं रोटियां सेक दूंगी और जो भी खाएगा गरम गरम सेक के दे दूंगी। बस सब्जी बन के तैयार है, थोड़ी सी सैलेड काट रही हूँ मैं यहाँ, खीरा मूली और प्याज। तो मैंने ग्रेवी जैसे ही मतलब सब्जी तैयार होगी उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई डाली है, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। बस इसके बाद जो है मैं गैस बंद कर दूंगी। तो सब्जी जब बिल्कुल पक गई थी तब मैंने मलाई डाली है। तो मलाई से जो है एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, क्रीमी सी सब्जी बनती है। तो इसीलिए मैंने हल्की सी मलाई डाल दी है। और इस जो शाही पनीर है ना, इसमें बहुत कम ऑयल में मैंने बनाई है, ना कोई बटर इस्तेमाल करा है ना घी इस्तेमाल करा है। बस हल्का सा जब मैंने इसे भूना था तब हल्का सा ऑयल डाला था और हल्का सा तड़के के टाइम पे डाला है। तो बस इस हमारी सब्जी जो है वो तैयार है, सलाद काट दिया, आटा रख दिया है। बस मेरा अब सारा काम जो है फिनिश है। तो अब जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अपने हाथों पे थोड़ी क्रीम वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि विंटर में जो है ना काम करने के बाद हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं और बहुत ही रूखे रूखे से लगते हैं। तो इसीलिए ना मैं 1-2 बार रात को सोते टाइम लगाती हूँ और एक बार दिन में जब मुझे टाइम मिलता है तब लगा लेती हूँ। और इस टाइम जो है मेरे सारे काम फिनिश हो गए हैं और बेटी की भी छुट्टियाँ हैं तो थोड़ी सी हेल्प हो गई। अगर वो नहीं भी होती तब भी मैं जल्दी से कर लेती। फिर मैंने अपनी आँखों में 1-2 आई ड्रॉप डाली है, 1-2 बूंद। तो उससे जो है ना मेरी आँखों में थोड़ी मतलब एलर्जी सी हो रही है, ख़ारिश लगती है बहुत ज़्यादा, मतलब खुजली सी होती है। तो ये आई ड्रॉप मैंने एक ला रखी है, तो मैं इसे डाल लेती हूँ तो इससे थोड़ा आराम मिल जाता है। तो बस गाइज़ ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन। तो अभी बज रहे हैं 12 से 12:30 के बीच का टाइम हो रहा है। तो 1 बजे के बाद